नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओ की कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, जिसमें भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते दिया गया। तो ये सेकंड पार्ट है जो इस स्टेटमेंट का, ये गलत हो गया है ना। तो क्योंकि सत्यमेव जयते है जो कहाँ दिया गया है, वो दिया है मुंडकोपनिषद में, ठीक है, मुंडकोपनिषद में, ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा, अथर्ववेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये वाला भी गलत हो गया है ना, क्योंकि अथर्ववेद है जो वो सबसे प्राचीन नहीं है। सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। तो दोनों गलत हो गए, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजराज वन के बारे में सही है, ठीक है। इसने अपने गंगा घाटी में अभियान सफलता के उपलक्ष्य में गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक। उसके अलावा इसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक झील की स्थापना की, ठीक। तीसरा, उसने चोलगंगम नामक राजधानी का निर्माण करवाया, ठीक है। तो देखिए, ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि पहली बात तो ये राजराज वन से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, सारे ही स्टेटमेंट्स हैं जो वो राजेंद्र वन से रिलेटेड है, ठीक है, एक बात तो ये, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इसमें गंगईकोंड चोलपुरम नामक झील लिखा हुआ है, ठीक है, तो झील नहीं है वो गंगईकोंड चोलपुरम, चोलगंगम है झील, और गंगईकोंड चोलपुरम है जो ये आपकी राजधानी है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, राजधानी का नाम क्या है, गंगईकोंडा चोलपुरम, और जो चोलगंगम है वो झील है, ठीक। दूसरी चीज जो याद रखनी है कि राजेंद्र वन ने गंगा घाटी में भी, ये अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है, गंगा घाटी में अभियान सफलता के उपलक्ष्य में गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है, सांख्य, ठीक है, जिसके प्रतिपादक कौन थे, कपिल, ठीक, सही स्टेटमेंट है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है, ठीक, ये स्टेटमेंट भी सही है। याद रखना है कि 4th सेंचुरी के बाद क्या हुआ था कि जो जगत की उत्पत्ति है उसके लिए प्रकृति के साथ साथ इन्होंने पुरुष को भी एक्सेप्टेंस दे दी थी, ठीक है। दूसरी चीज, ये पहले कैसा था, भौतिकवादी दर्शन हुआ करता था, लेकिन बाद में ये आध्यात्म की ओर मुड़ गया था, ठीक। तीसरी चीज कि जो मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक, मोक्ष की प्राप्ति के लिए माना जाता था कि यथार्थ ज्ञान, ये रियल ज्ञान की ज्ञान का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यथार्थ ज्ञान, ठीक है, यथार्थ ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सांख्य दर्शन के बारे में, आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों सही है। अगला देखें, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, मीमांसा है जो जैमिनी, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वेदांत भद्रायण, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। वेलन वगई का मतलब क्या होता है, वेलन वगई का मतलब होता है गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, ठीक है, ये, ठीक है। और शाला भोग क्या होता है, विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दी जाने वाली भूमि। और आपका पल्लिच्छादनम क्या होता है, जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि, ठीक है, इस पर हम पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पास्ट में। और आपका ब्रह्मदेय क्या होता है, ये होता है ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, ठीक है, याद रखिएगा इन चारों को, आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगला देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारियां हैं जो वो कहाँ से मिलती हैं, ठीक है। देखिए, बरनी की तारीख फिरोजशाही से मिलती हैं, बिल्कुल सही। अमीर खुसरो के तुगलकनामा से मिलती हैं, ये भी सही। इब्न बतूता के रेहला से मिलती हैं, ये भी सही, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन बलबन के बारे में सत्य हैं। देखिए, लौह और रक्त की नीति बलबन से संबंधित है, बिल्कुल सही। सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदर्शित होता है, ये भी सही। और
सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, ये भी बलबन से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहला तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से शासक के शासन काल से सही सुमेल लेता है। ठीक है, फिरोज तुगलक का जो शासन काल था वो कब से कब तक चला, 1351 से 1388। खिलजी का याद कर लीजिएगा इनको। ठीक है, खिलजी का 1296 से 1316 और सिकंदर लोदी का 1489 से 1517। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। विजयनगर राज्य है जो वो कृष्णा नदी के किनारे था, नहीं वो तुंगभद्रा नदी है ना, कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, तुंगभद्रा है ना, तुंगभद्रा। तो ये गलत हो गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर ने और बुक्का ने दोनों ने मिलकर की थी, परंतु प्रथम शासक कौन थे इसके, हरिहर राय। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया है, भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। ठीक है, ये अलग से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है आपका, इस मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा किया गया था। ठीक, ये भी सही है। ठीक है, जैन मंदिर है ये। ठीक, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, किस विजयनगर शासक ने नागलपुर नामक नवीन नगर बसाया था, नरसर नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय या वीर नरसिम्हा। तो इसका आंसर है मोस्ट फेमस कृष्णदेव राय ने। ठीक, अगला देखिए, मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस शासक के बारे में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। इब्राहिम लोदी को बताया है, सदाशिव राय को बताया है, राणा सांगा को बताया है, कृष्णदेव राय को बताया है। ठीक है, डी आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान और हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम किससे रिलेटेड है, आपके टीपू सुल्तान और हैदर अली से। ठीक, तो ये सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर वार का संबंध श्रीरंगपट्टनम की संधि से है। ठीक, ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए, 3 ट्रीटी हुई है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी उसमें। ठीक है, मद्रास। और सेकंड वाली में मैंगलोर हुई थी। ठीक है, और थर्ड वाली में श्रीरंगपट्टनम हुई थी। ठीक, तो अब आप उसको याद क्या रखना है, फर्स्ट लेटर से याद रखिए, दो तीनों के क्या हो जाएगा, MMS। ठीक, ये कोड बन गया इसका। अब मद्रास पहले है, मैंगलोर पहले है, वो आपको याद करना है। तो डिक्शनरी के हिसाब से मद्रास पहले आ जाएगा, MA, और डी पहले आता है और N बाद में आता है। ठीक, तो फर्स्ट मद्रास, सेकेंड मैंगलोर, थर्ड श्रीरंगपट्टनम। ठीक, सिंपल, आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, आपका जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस टाइम पर ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टर्न। ठीक, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे, वो थे विंस्टन चर्चिल। और उसके बाद कौन थे, एटली, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक, तीनों इफेक्ट है, याद रखिएगा, डी आंसर। अगला देखिए, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वालों को उनके स्वीकार करने के क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो देखिए, आप कोड याद रखिए, HMT। ठीक है, तो HMT की घड़ियां आती थी ना, उसी से याद रखिएगा। ठीक है, H फॉर हैदराबाद, हैदराबाद ने इसको 1798 में एक्सेप्ट किया। फिर सेकंड वन वाज मैसूर, मैसूर ने इसको 1799 में। फिर तंजौर ने 1799 में ही है, लेकिन वो अक्टूबर में है। ठीक है, ये पहले रहा होगा। ठीक है, उसके बाद HMT के बाद फिर आपका ये तो देखिए कोड बन गया। उसके बाद आप अवध का नाम याद रखिए। अवध के साथ फैक्ट क्या जुड़ा हुआ है, ये वैसे तो 1801 में है। ठीक है, और ये आता भी है, देखिए क्वेश्चन में इंक्लूड भी किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में डल के आता है, सब्सिडियरी अलायंस के साथ ही आता है। मगर इसके साथ एक फैक्ट है कि अवध को इन्होंने मिस गवर्नेंस के नाम पर इसका कब्जा किया था, अवध का। ठीक है, ना कि सब्सिडियरी अलायंस पर। तो आपका, लेकिन ये इसमें क्वेश्चंस में कई बार देखा गया और आता भी है। तो आपको अवध को तंजौर के बाद लगाना है 1801 में। ठीक है, अवध के बाद फिर आपका पेशवा लगा लीजिए, पेशवा। ठीक है, पेशवाओं ने 1802 में साइन की थी। और फिर भोसले आप लगा लीजिए, भोसले जो थे उन्होंने 1803 में। और फिर 1804 में आपके सिंधिया। ठीक है, सिंधिया ने 1804 में। तो ये क्रम रहेगा। अगर कभी आपसे मराठों के बारे में अलग से भी पूछ ले तो याद रखिएगा, पेशवा पहले, फिर भोसले, फिर सिंधिया। ठीक है, तो आंसर जब इसमें आप लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 2 3 4, सभी सही क्रम से ही लगे हुए हैं, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए निम्नलिखित में से किन नीतियों को अपनाया था।
देखिए विजय के द्वारा अपनाई, बिल्कुल सही, विक्ट्री से जीत करके उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया है ना। व्यपगत नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी है। ठीक, कुशासन का आरोप द्वारा, है ना, वही जो अभी बात की हमने, एलिगेंस ऑफ द मिस गवर्नेंस, है ना, अवध इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीनों ही है, डी आंसर। ठीक है, तीनों ही सही है। 1854 में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? तार सेवा मतलब टेलीग्राफ सर्विस जो थी वो दिल्ली से कलकत्ता के बीच, कलकत्ता से आगरा के बीच, दिल्ली से आगरा के बीच या कलकत्ता से मुंबई के बीच, तो वो थी आपकी कलकत्ता से आगरा के बीच। कब थी? 1854 में। ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन डलहौजी के बारे में सत्य हैं? देखिए डलहौजी ने डाक कानून, ठीक है, डाक कानून तथा पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया था। ठीक है, पोस्टल लॉ और पोस्टेज स्टैंप जो थे, ठीक है, उसको फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने प्रचलन किया, सही है। सर्वप्रथम मुंबई और थाने के बीच में 1853 में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, और उसके बाद भारतीय सिविल सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता प्रारंभ की गई, ये भी सही है। और शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, ये भी सही है। ठीक है, शिमला को। ठीक, तो ये सारे स्टेटमेंट डलहौजी से रिलेटेड है और सभी सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में कौन सी ट्रीटी हुई थी? अमृतसर की पहली संधि। कब हुई थी? 1809 में। ठीक है, याद रखना है दोनों फैक्ट। जिसकी मध्यस्थता किसने की थी, ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, किसने की थी? चार्ल्स मेटकाफ ने। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और यह संधि लॉर्ड मिंटो वन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अब ये देखिए अगर 1809 बोल दिया गया है, ठीक है, तो आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं, लॉर्ड मिंटो वन। सही है स्टेटमेंट, दोनों सही स्टेटमेंट है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, और सचिंद्र नाथ सान्याल ने किसकी की थी वो आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और जय हिंद का नारा दिया, सही है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। ज्योतिबा फुले ने अभिनव भारत नामक एक संगठन बनाया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिनव भारत किसका है? वीडी सावरकर का। ठीक है, सावरकर का है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आंसर कौन सा है? 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश स्वतंत्र देश हैं? वनुआतु स्वतंत्र है, 1980 में स्वतंत्र हुआ। सोलोमन भी स्वतंत्र है, 1978 में हुआ। और ग्रीनलैंड है जो, वो स्वतंत्र देश नहीं है, उस पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश, कौन सा कथन अंटार्कटिका के लिए सत्य है? अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, सही है। और 1959 में जो अंटार्कटिका की ट्रीटी हुई थी, उसमें अंटार्कटिका क्षेत्र है जो, उसका उपयोग केवल, ठीक है, किस चीज के लिए? वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के हेतु किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में आते हैं? ठीक है, साइप्रस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और कजाकिस्तान। ठीक है, तो देखिए आपका वैसे यूरोप में कितने 44 देश हैं, ठीक है, लेकिन रशिया, साइप्रस, टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ठीक है, तो ये जो देश जब जुड़ जाते हैं उसमें तो हो जाते हैं 51। और ये क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि ये वो देश हैं जो एशिया एंड यूरोप दोनों में काउंट होते हैं। ठीक है, तो 51, तो अगर ऑप्शन में ये ना हो तो इस पर टिक लगा दें, आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शुक्र ग्रह का घूर्णन और आपका परिक्रमण, ठीक है, घूर्णन मतलब रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों हैं जो वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और मंगल ग्रह है जो, उसका झुकाव और घूर्णन की अवधि है जो, वो पृथ्वी के झुकाव और घूर्णन की अवधि के लगभग समान है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, फैक्चुअल्स है, याद रखिएगा, सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, चंद्र ग्रहण की स्थिति तब आती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, दोनों ही इंटरचेंज्ड हैं, गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूरज के बीच में आपका चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूरज और चंद्रमा, ठीक है, सूरज और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाती है, मतलब पृथ्वी आ जाती है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज थे, गलत थे।
ठीक है। सूर्य ग्रहण की स्थिति सदैव अमावस्या को होती है, ये सही है। और चंद्र ग्रहण की आपकी पूर्णिमा को होती है, ये सही है। ठीक है, तो 3 और 4 आंसर हो जाएगा, सी आंसर। अगला देखिए, अरावली से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? अरावली का निर्माण कैलेडोनियन युग में हुआ है, ठीक, सही है। आज भी यह पर्वत विस्तार कर रहा है और अपनी ऊंचाई से बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये तो सबसे पुराना है और आच्छादन और आपका अपर्दन की वजह से क्या हो रहा है कि ये छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है। ये किसके लिए सही हो जाएगा? ये आपकी शिवालिक्स के लिए सही हो जाएगा, है ना। शिवालिक्स है जो वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यह पर्वत भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है ना, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, ये अगर स्टेटमेंट आप पहले पढ़ें तो उसके बाद इसका अंदाज लग सकता है। देखिए ना, ओल्ड सबसे बोल रहा है कि प्राचीनतम माना जाता है, पुराना मान रहे हैं जब, ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ेगी क्यों घटेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा यहाँ पर? 1 और 3, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आपका नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, नहीं है। कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ठीक। उसकी ऊंचाई बढ़ाने पर सरकार तथा न्यायालय के बीच में टकराव हुआ था, जिसके कारण मेधा पाटेकर जो थी वो काफी चर्चा में रही थी और उन्होंने आमरण अनशन किया था। ये वाला सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? आंध्र प्रदेश है जो कृष्णा नदी और नागार्जुन सागर, मतलब नागार्जुन सागर डैम है जो वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर है वो? आंध्र प्रदेश में। ठीक, हीराकुड डैम है उड़ीसा में है और महानदी पर है। ठीक है, पोचमपड़ बांध है जो वो तेलंगाना में है और गोदावरी नदी पर है। कमेंट्स में बताइए पोचमपड़ बांध को और क्या कहा जाता है, एक और नाम है इसका, ठीक है, तो ये आप देख के बताइए मुझे कमेंट से। ठीक, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से पायरोफाइलाइट के लिए कौन सा कथन सत्य है? पायरोफाइलाइट यह एक गैर धात्विक खनिज है, ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल है और सिलिकेट खनिज का एक प्रकार है, सही है। और यह बॉक्साइट, एल्युमिनियम और हेमेटाइट लॉ का अयस्क है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, कथन है कि लेह भारत की में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ठीक, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और कारण क्या है इसका कि यह हिमालयन श्रेणी की वृष्टि छाया में स्थित होने के कारण शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसम में वर्षा से वंचित रह जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही स्टेटमेंट भी आंसर इसका हो जाएगा। आप कमेंट्स में आप बता दीजिए कि यहाँ पे सबसे कम पूछा है, आप सबसे ज्यादा वाला स्थान बता दीजिए कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, ठीक है, ये आंसर है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा फ्लाई ऐश के बारे में सही है? फ्लाई ऐश के बारे में, ठीक है, फ्लाई ऐश जो होते हैं वो बहुत बारीक पाउडर होता है जो कि आपका थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें कोयले के जैसी चीजों के जलने से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और फ्लाई ऐश में क्या होता है याद रखिएगा, सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम, ठीक है, आईएएस में पूछा था एक बार क्वेश्चन, ठीक है, फ्लाई ऐश से संबंधित सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम में ऑक्साइड्स की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। निम्नलिखित में से भारत में सोने का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक के कोलार की खानों में होता है, रायचूर के हट्टी जिले में होता है, आंध्र प्रदेश के रामगिरी क्षेत्र में भी होता है, ठीक है। तीनों मेन क्या कौन सा है? ये वाला जो मेन है, पहला वाला, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं? तो देखिए सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में भी एक जगह याद रखिए, रामनाथपुर, ठीक है, रामनाथपुर, ठीक है, अलग से भी पूछी जा सकती है, रामनाथपुर में तमिलनाडु में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक इन सब जगहों पर भी आपके ग्रेफाइट के भंडार मिलते हैं, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बोकारो कारखाना इस्पात से रिलेटेड है, हजीरा कारखाना इस्पात से नहीं है, वो उर्वरक से रिलेटेड है, ठीक है, उर्वरक, ठीक है। और जमशेदपुर है जो वो लौह एवं इस्पात से रिलेटेड है, ठीक है। तीनों यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाथुला दर्रा के बारे में सही है? सिक्किम स्टेट नाथुला दर्रा हिमालयन क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 14,450 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है, और ये चीन की साइड कहाँ पे खुलता है? चुंबी घाटी में, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात का बिल्कुल बंद रहता है, ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। मतलब बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद रहता है, क्लोज रहता है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रेड है जो
उसमें कोई भी कैपिटल है जो वो इंक्लूड नहीं होगी जिसमें, ठीक है, अपने में ही पूरा करेंगे, वो आपका होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। समाजवाद अर्थव्यवस्था है जो, ये इसका विशिष्ट उदाहरण है, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन आजकल क्या है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं भी जो है वो बाजार के शक्तियों से पूरी तरह से प्रभावित है, ठीक है। बाजार की जो शक्तियां हैं उनसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है जो वो पूरी तरह से अभी भी प्रभावित हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसका विशिष्ट उदाहरण जरूर हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप एक्सेप्शन में ऐसे देशों को काउंट कीजिए जिनका तालमेल है जो, ठीक है, जिनका तालमेल दूसरे देशों के साथ सही नहीं बन रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो आप नॉर्थ कोरिया, बाकी आप कुछ समझ गए होंगे नॉर्थ कोरिया बोलते ही, है ना, क्या है क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, सब कुछ नियंत्रित है वहां, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान है जो वो महालिनोबिस मॉडल पर आधारित था, बिल्कुल सही। और इस योजना पर बड़े पैमाने पर कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कृषि को नहीं दी गई थी, कृषि के बजाय औद्योगिकरण को दी गई थी, क्योंकि कृषि में हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें ठीक ठाक प्रोडक्शन था या फिर जो था परफॉर्मेंस थी वो सही थी, ठीक है। तो लेकिन हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे थे काफी, ठीक है। तो उसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान जो बना उसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर हैं? ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स है जो वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। आपका जो संपदा टैक्स है, एस्टेट टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन बिक्री टैक्स है जो, ये आपका डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति में वृद्धि, गलत है, ठीक है, क्योंकि सोने के, गोल्ड है जो, सोने के संदर्भ में जब आपकी करेंसी या वैल्यू में कमी आ जाती है, ठीक है, मुद्रा मूल्य में कमी आ जाती है, एग्जैक्टली मुद्रा मूल्य में जब कमी आ जाती है तो उसको हम अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है। तो और 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अवमूल्यन किया था, ठीक है, डीवैल्यू किया था ना, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया था, ठीक है, और 1991 में, ठीक है। तो ये वाला आपका ओनली 2 आंसर हो जाएगा, पहला गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में सही है? बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं के से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्रवाई करती है, ठीक। तो अगर कोई भी शिकायत है तो बैंकिंग लोकपाल बना हुआ, ठीक है, जैसे कोई भी अपने को परेशानी हो जाती है, पैसे कट जाते हैं एक्स्ट्रा, या बैंक वाले हैं जो उस पर सहयोग नहीं करते, तो हम किसके पास जाते हैं? लोकपाल के पास जा सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल के पास, ठीक है। तो ये आपका हेल्प करेंगे। उसके अलावा इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल है, ठीक है, ये याद रखिए। कौन कौन इसमें इंक्लूड है? आपकी कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड है, ठीक है, आपके रीजनल बैंक्स इंक्लूड है और शेड्यूल बैंक्स इंक्लूड है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, दोनों सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सही है, ठीक है। द कॉन्वेक्स मिरर इज मेड बाय पॉलिशिंग द रिफ्लेक्टर, ठीक है, रिफ्लेक्टर जो होता है उसको पॉलिश करके कॉन्वेक्स मिरर को, मतलब ऑन द कॉनकेव सरफेस, ठीक है। तो जो कॉनकेव वाली सरफेस है, ठीक है, जो कॉनकेव वाली जो सरफेस है उस सरफेस में पॉलिश करके आपको कॉन्वेक्स मिरर को बनाया जाता है, ठीक है, स्फेरिकल प्लेट की। तो ये सही है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं इसमें इमेज है जो वो कहाँ बनती है? मिरर के पीछे बनती है ना, बिकम्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। आपने देखा होगा जो हम लोग गाड़ियों में जो शीशा लगा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सारी गाड़ियां जो पीछे जा रही हैं वो यहाँ पर छोटी छोटी दिख रही होती है ना, पीछे से ये आ रहा है, इधर बस आ रही है ना, ट्रक आ रहा है, ये सब दिख रहा होता है इसमें, ठीक है। इतने छोटे से शीशे में ये सारी बड़ी बड़ी चीजें छोटी होकर के दिखती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में होता है, ठीक। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? फर्न है जो वो बीजाणुविद मतलब टेट्रिडोफाइट्स होते हैं, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ये आपका जड़ अलग होती है, इसमें पत्तियां अलग होती हैं, स्टेम्स की जो है वो अलग होती है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है मतलब। और इसमें फूल लगते हैं, ये वाली बात गलत हो गई क्योंकि इसमें फूल नहीं लगते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत, पहला सही, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ब्राइट्स रोग जो होता है वो मनुष्य की तिल्ली मतलब स्प्लीन में आपको स्प्लीन को अफेक्ट करता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम है जो वो आपका हार्ट को करेगा। और पीलिया है जो वो आपका
जो है वो यकृत यानी कि लिवर को करेगा। ठीक, तो ओनली 3, सी आंसर। ठीक, अगला देखिए, चीन ने किस वर्ष तक के अंत में कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एमिटर बन गया है, किसका, कार्बन का एमिटर, ठीक है, तो इसलिए कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। और क्या लक्ष्य रखा है उसके लिए, 2050, 60, 40, 30, तो रखा है इन्होंने 2060। अगला देखिए, कौन सा देश चीन के प्रतिबंध विरोध कानून यानी कि एंटी सेक्शनल लॉ है जो उसको लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, आपका हांगकांग हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो वो देश है आपका हांगकांग। ठीक है, एंटी सेक्शन लॉ, इसके क्या हुआ, इकाई के लिए चाइना की जो सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंटल इंटरेस्ट हैं जो उनको डिफेंड करने के लिए क्या है, एंटी सेक्शनल लॉ। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, हांगकांग। अगला देखिए, लैंसेंट की जो रिपोर्ट आई, तो लैंसेंट रीजनल हेल्थ अमेरिकास रिपोर्ट, ठीक है, ये नाम है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट आई उस पर कुछ कथन वो लिखे हुए थे, लेख, उसके अनुसार ये 2 कथन है यहाँ पर। रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ, ठीक है, जो प्री मैच्योर डिलीवरीज जो हो जाती है उसके लिए, दैट अकर्स लेस देन 32 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन, 32 हफ्तों से पहले ही जो बर्थ हो जाती हैं, वो 60% हायर फॉर द पीपल इन्फेक्टेड विद द कोविड-19। ठीक है, जो कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड लोग थे उनके लिए वो 60% हायर था। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और इसके हिसाब से जो रिस्क था बच्चे को बर्थ देने का, लेस देन 37 वीक्स वॉज 40% हायर। ठीक है, सब 37 हफ्तों से पहले अगर आप बर्थ देते हो, है ना, और कोविड-19 के पेशेंट से इन्फेक्टेड रहे हो, तो 40% जो है वो रिस्क जो है वो बढ़ जाता था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति जो थी उसके अनुसार 1999 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था, सही स्टेटमेंट है। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। आपका NMHC है जो, इसने क्या डेवलप किया है, एक जगह डेवलप की है जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है जिसको, ठीक है, तो उसमें विकास करना है, मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन में विकसित कर देना है उसको। कौन सी है वो जगह आपको बताना है, लोथल है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है या आलमगीरपुर है। ठीक है, ये सब क्या है, हरप्पन साइट्स हैं सारी की सारी। ठीक है, तो ये लोथल कहाँ है, गुजरात में, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ेगा, और ये आपका यूपी में मेरठ में पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा है, आंसर है इसका ए, लोथल। अगला देखिए, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए, सिंगापुर पहली बार शीर्ष पर रहा है इसमें, ये रिपोर्ट आई है अभी, क्या नाम है इसका, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है उसमें टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने। और इंडिया की रैंक क्या है, 122, कितने कंट्रीज में से, 181 कंट्रीज में से। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है कि लास्ट रैंक किसकी है, 181 रैंक है जो, वो किसकी है। ठीक है, आंसर है इसका दोनों, सी। अगला देखिए, अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 अभ्यास है जो, वो किन 2 देशों के बीच है, भारत सऊदी अरब, भारत ओमान, भारत यूएई या भारत बहराइन। तो ये है आपका भारत सऊदी अरब के बीच में। ठीक है, ये नवल एक्सरसाइज है, एक पॉइंट। और दूसरी पॉइंट कि भारत की ओर से कौन गया है, इंडियन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, नाम क्या है, INS कोची। ठीक है, INS कोची गई है कहाँ, सऊदी अरेबिया, जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेगी। आंसर ए हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।